जनोसु जनने आनंद करो चेनंद सहारिता से पद विंद पाओ लमियों से सुपा गुरु रे श्री गुरुपति गुरुपति ज्ञान सहता कारण जगन समर्थ मुनि गुरु संसार जो तव जिनवरे हरे खति अवसर जो नाश भवे जो नीत को गुरु को धर्म को साक्षी को भगवान। श्री पंडित पूजा जी बंसाज जी मंगला शरण। ओंकार शिवोधस्य ओर्षदे भावशास्त्रतम् देशाने तेषान्ति ज्ञानमयं शाश्वतम्। बोलिए श्री पंडित पूजा जी ग्रंथादिराज की आचार्य सदगुरु संत नारायण परिंगाचार्य जी महाराज की। शब्दवाय कारण स्वामी और सर्वत्र परमात्मा की अमृतमय वाणी श्री पंडित पूजा जी, जहाँ अपना अभी वर्तमान में विशेष संग्रह है 25 मरदोष कार्यक्रम नंबर 19 लोक मूढ़म नष्ट। अपने तो इस विषय को बहुत अच्छे समझा है कि लोक में जो पिछली परंपराएं हैं, उन परंपराओं के अनुसार अपन अपना विचार करता है। तो कौन सी मूर्ता भैया अपने देव मूर्ता को भी अच्छे समझाया भैया। इच्छा कामना वांछावश रागी द्वेषी देवों के प्रति जो भैया उनकी पूजा है, उनकी वंदना है या त्रित कार्य अनुमोदना से भैया हम नहीं जा रहे तो तुम चले जाओ, इनकी अनुमोदना भी है। तो भैया कौन सी मूर्ता है? अपन ने पाखंड मूर्ता को भी अच्छे से समझा भैया। कुगुरुओं द्वारा जो पाखंड चलाया जाए, नवग्रह की पूजा, भाग भविष्य, ये करो वो करो, ये रोग इससे दूर हो जाएगा, ये पढ़ो तो ऐसा हो जाएगा, ये पारसनाथ भगवान ऐसा करते हैं, शांतिनाथ भगवान ऐसा करते हैं, आदिनाथ भगवान ऐसा करते हैं। जो कुगुरुओं के द्वारा उपदेश दिया जा रहा है, उन गुरुओं के उपदेश को मान के उन क्रियाओं में संलग्न होना पाखंड। जगत में फैले हुए पाखंड का विश्वास करना। इतना वांछन अपना हुआ था। अपन ये भी चर्चा कर ली थी अनायतन 6 कौन से सुगुरु गुरु उधार और इनकी सेवा करने वाले। इनकी सेवा करने वाले कथा अपने को उदाहरण दिया था भैया। जैसे अपन नवरात्रि हो रहा है, भंडारा हो रहा है, बाहर में कोई भी काम हो रहा है और अपन कह रहे भी अच्छा हो रहा है, हम जब अच्छे तो दिन भर रोजा रख रहा है, शाम को अवक्ष खा रहा है, अच्छे है। दिन भर गुरुवार कर रहा है, शनिवार कर रहा है और रात में फरार कर रहे हैं, आलू खा रहे हैं, अच्छे है। इस प्रकार से किसी भी प्रकार की अनुमोदना क्या है? अनायतन। खुद करना और करने वाले की अनुमोदना करना, उनके सेवकों की अनुमोदना करना, उनके श्रद्धा होना, ये सब अनायतन है। सम्यक दर्शन में दोष लगाने वाली है। अपन ने 8 मदों की चर्चा करी। जैसे जाल मत, रूप मत, बल मत, यह आपको यदि किसी भी प्रकार का मत है, अपन ने क्या कहा था भैया
यदि आपको पर पर्याय में किसी भी प्रकार का अहम है कि मैं अच्छा बोलता हूँ, मुझे ज्यादा ज्ञान है, मैं रूपवान हूँ, मेरे पिता का कुल ऐसा, मैं तो जिन कुल में जन्म लिया हूँ, अन्य कुल वाले तो भैया नीच कुल वाले हैं, मेरे मामा का कुल ऐसा भैया जाति का मत, यदि किसी भी प्रकार का अहम का ख्याल पर में मैं बना, मत से सीधा अभिप्राय क्या है भैया? मत से सीधा अभिप्राय क्या है? पर का अहम, धन का अहम हो, चाहे आपको चाहे ज्ञान का अहम हो, चाहे बुद्धि का अहम हो, कोई सा भी अहम, ये क्या कहता है? हाँ, आत्मा के श्रद्धान का घात करता है। क्यों घात करता है भैया? क्योंकि श्रद्धान मांगता है स्वभाव मात्र की स्वीकारता, स्वभाव मात्र में विपना, स्वभाव मात्र का स्वाभिमान। मैं गायक मात्र हूँ, ऐसे स्वभाव मात्र का स्वाभिमान होना, मैं पर पर्यायों से भिन्न हूँ, ऐसे स्वभाव मात्र का स्वाभिमान होना सम्यक दर्शन है। और यदि भैया अपने को स्वभाव के अलावा अन्य वस्तुओं का मान, रूपी पदार्थों का मान है, धन का मान है, रूप का मान है, यदि अपने को पुद्गल वस्तुओं का मान है, भैया एक मयान में दो तलवार नहीं ले सकती, एक मयान में दो तलवार नहीं ले सकती, एक मयान में दो तलवार नहीं ले सकती, मतलब एक जीव का दो जगह श्रद्धान नहीं ले सकता, एक जीव की दो जगह मान्यता नहीं ले सकती, एक जीव को ये नहीं ले सकता कि धन भी मेरा है और भाई अन्य चतुष्टय भी मेरा है, ऐसा नहीं ले सकता। या तो चैतन्य धन मेरा है, या तो जायक धन मेरा है, या तो अतीन्द्रिय आत्मा मेरा है, या तो जड़ पुद्गल पदार्थ सोना चांदी महल अटारी ये मेरा है। एक ही जगह होगा भैया, या तो मिथ्या संपदा का मान होगा, या तो अपनी चेतन संपदा का स्वाभिमान, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। देखो भैया अपने दल चर्चा करें ना कि मिथ्या दृष्टि को तो आठ मत है। अब अपन ने ये भी कहा था कि भैया यदि मिथ्या दृष्टि दीन है, गरीब है, उसके पास दो कौड़ी में नहीं है, तो भैया धन मत कैसे हुआ? भैया धन मत नहीं है तो धन नहीं होने के कारण जो दीनता है वो तो मत ही है। धन होने से मत का संबंध थोड़ी ना। धन जिसके पास है उसे धन होने का मत है, और धन जिसके पास नहीं है उसे धन ना होने की दीनता, ये उसका मत है भैया। कोई धनवान है तो अपन क्या सोचते भैया, कोई धनवान है, कोई अहंकारी है भैया, तो उसी को अहंकार है, अपने को नहीं है। लेकिन बताओ भगवान आता अपने पास नहीं है, बहुत चाहिए, अपने पास नहीं है तो भी तो अपने को दीनता है नहीं है, कुछ चीज है तो है का मान, और नहीं है तो भैया दीनता, ये दोनों कार्य के रूप में भैया मत। तो ये मत अपने लिए इतने खतरनाक क्यों भैया? ये मत ज्ञानी के लिए इतने खतरनाक क्यों है? ये ज्ञान मत, ये रूप मत, ये बल मत, ये रिद्धि मत, ये गुण मत, ये जाति मत, ये मत जीव के लिए इतने खतरनाक क्यों है? इसलिए बताओ क्यों है? हाँ, एक कारण और दूसरा कारण, और चलिए बताओ, बहुत अच्छे दोनों कारण सही है। तीसरा कारण या बिल्कुल सटीक जवाब है। हाँ बहुत बढ़िया। यहाँ आचार्य भगवान का सीधा कहना है यदि ये 8 प्रकार के मत रहेंगे तो सबसे पहले जीव के श्रद्धान का भाव होगा कि उसको अपने स्वभाव का मेपना नहीं रहेगा। सबसे पहले तो उसकी आस्था जाएगी भैया, भैया सम्यक गया तो सब कुछ गया। अपन पढ़ते ना भैया चारित्र गया तो फिर भी कुछ पास है, थोड़ा गया, लेकिन एक सम्यक दर्शन गया तो सब कुछ चला गया है, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ क्या कहना भैया, ये 8 मत सबसे पहले जीव की श्रद्धा का घात करते हैं, जीव को ये स्वभाव है मेपना है इसका घात करते हैं। तो भैया मद आने के कारण से, जैसे मदिरा पीने के बाद एक कोई भी जीव जो मदिरा का पान करता है, जैसे मदिरा पीने के बाद जीव बेहोश हो जाता है, उसे कोई होश नहीं रहता, वैसे भैया ये मद रूपी मदिरा पीने के बाद जीव बेहोश हो जाता है, लेकिन सत्य और असत्य का कोई होश नहीं रहता। आत्म कल्याण करने में बाधक है भैया, मतलब
एक नशेला प्राणी जो नशा करता है उसे घर क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, नीति क्या है, कुछ बोध रहता है क्या? कुछ बोध रहता? वस्तु क्या है, कुछ वो भान रहता ना? क्या नहीं रहता ना। वो अपने मस्ती में अर्थात अपने नशे में मदहोश रहता है ना भैया। ऐसा ही इस मान की मदिरा को पीने वाला जीव, इन मान कसाय का रस पीने वाला जीव, चाहे ज्ञान का मान हो, चाहे रूप का हो, चाहे बल का हो, चाहे तप का हो, चाहे रिद्धि का हो, कोई सा भी मधु हो, ये 8 मदों की मदिरा पीने वाला जो ज्ञान है भैया, वो पर पदार्थों में मदहोश रहता है। जैसे कोई धन कमाने में मदहोश है, कोई अपनी सुंदरता में मदहोश है भैया, कोई के पास कोई कला है अच्छा काम करने की, तो अपनी रिद्धि में मदहोश है भैया, सिर्फ मत अपने मत है भैया। मत क्या करते हैं कि ज्ञान को मदहोश करते हैं। काय में भैया? जिस चीज का मन है, जिस चीज का अहंकार है, जिस चीज में आप लगे हो, उसमें आपका ज्ञान विभोर हो जाएगा। और भैया फिर तत्व क्या है, अतत्व क्या है, वस्तु कैसी है, और अपन वस्तु को मान कैसा रहे, ये कुछ होश होने वाला। अच्छा बताओ, आपको यदि वस्तु की प्रतीति आ जाए कि धन जड़ पदगल है और मैं चेतन आत्मा हूं, तो धन का मान हो सकता है? हो सकता है? और यदि आपको ये बोध नहीं है भैया, ये वस्तु धन को आप ये मान रहे हैं भैया धन से जीवन को चलता है, धन से सुख मिलता है, धन ही सारे सुख का साधन है भैया। यदि आप धन को वस्तु से विपरीत मान रहे हैं, उसके स्वभाव से विपरीत मान रहा है, उस जड़ पदगल नहीं मान रहा है, तो भगवान आत्मा, अब आप बता, यदि आपको धन का मत होगा तो वस्तु स्वरूप से विपरीत श्रद्धान होगा, तो यदि वस्तु से विपरीत श्रद्धान होगा तो सम्यक तो जायज है ना, क्योंकि सम्यक कैसे कह रहे हैं अपन? द्रव्यानी लोगों में सम्यक की क्या परिभाषा भैया? तत्वार्थ श्रद्धाना सम्यक दर्शन, कि यथार्थ तत्वों का श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है भैया, यही परिभाषा है। द्रव्यानी योग के अनुसार सम्यक की यही परिभाषा है ना कि 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है भैया। अपनी जो आश्रम तत्व के प्रति, संभव तत्व के प्रति, मोक्ष तत्व के प्रति जो अपनी भूल है उसको सुधारने का नाम ही सम्यक दर्शन है, ये परिभाषा है ना भैया। तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन है ना भैया। तो अब आप ये बता भगवान आत्मा कि यदि इन 8 मदों में से कोई सा भी मद हुआ तो अपने उस तत्व का सिद्धांत दे सकता है क्या? क्यों नहीं रहेगा? कारण सीधी बात है कि वो अपने को वस्तु ही जब विपरीत प्रतीति में आ रही है, सीधी सी बात, जब वो वस्तु ही अपने को विपरीत प्रतीति में आ रही है, जब वस्तु ही अपने को विपरीत रूप ग्रहण हो रही है, जब वो वस्तु विपरीत ग्रहण कायम होती है मिथ्या श्रद्धान में, और जब मिथ्या श्रद्धान में वस्तु ही विपरीत ग्रहण हो रही है तो सम्यक होने का प्रश्न नहीं उठता। सम्यक होने का प्रश्न कब उठता है? जब वस्तु यथार्थ रूप प्रतीति में आए, जब वस्तु यथार्थ रूप स्वीकारता में आए, तब सम्यक होने का प्रश्न उठता है भैया। तो यहाँ अपन ने 8 मदों की भी चर्चा करी थी भैया। अब आज अपना विषय है क्या है? आज अपना विषय अनायतन कब होगा? संकादी परसों नरसों अपन ने 3 मूर्ताओं की चर्चा करी थी 2 दिन। कल अपन ने अनायतन और 8 मत की चर्चा करी थी। आज अपना विषय है शंकादी 8। देखो भैया, यदि सम्यक दर्शन की आराधना करना है वास्तव में, यदि वास्तव में सम्यक दर्शन की आराधना करना है तो निशंकित आदि 8 गुणों का व्यवहार और निश्चय में पालन करना पड़ेगा। जिन वचनों में शंका न हो, पढ़ते हैं अपन बहुत अच्छे से कि जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका का न होना ही निशंकित अंग है, और जहां निशंकित अंग है वहीं बाकी अंगों की प्रकटता होती है। सबसे पहले अपने को एक निर्णय करना है, सबसे पहले अपने को ये ग्रहण करना है कि अपने को भगवान की वाणी में शंका चले। आचार्य चाणक्य ने स्वामी ने भी पहले लिखा शंका अश्व न रिश्ते, शंका आदि जो 8 दोष है न रिश्ते, उन्हें ना देखना ही सम्यक दर्शन है। अपने कल सम्यक दर्शन की परिभाषा बोली थी, रिपीट तो कर ली। क्या सम्यक दर्शन की परिभाषा?
अब हम कैसे रिपीट कर रहा है, सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा सहित, इतना तो पक्का, सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा सहित। अब आगे 3 मूर्ताओं से रहे, 6 अनायतन से रहे, 8 मत से रहे और निशंकित आदि 8 गुण से सहित तत्व का सच्चा श्रद्धा ही सम्यक दर्शन। वस्तु का यथार्थ श्रद्धा में सम्यक दर्शन है। तो अपन ने आखिर में क्या कहा, निशंकित आदि 8 गुण सहित। ये 8 गुण यदि अपने जीवन में है भैया तो अपना सम्यक दर्शन निर्दोष। तो इनमें पहला गुण क्या है, निशंकित। पहले अपने को यह निश्चय करना पड़ेगा कि अपने को भगवान की बात सत्य लगती भी है नहीं। पहले अपने को यह निर्णय करना पड़ेगा भैया कि जिनेंद्र भगवान के वचन अपने को सच्चे लगते हैं भी या नहीं लगते। वो कह रहा है भैया, आचार्य भगवान कह रहा है, जिनेंद्र भगवान कह रहा है, वो कह रहा है कि तू शरीर सहित है वर्तमान में, लेकिन क्या कह रहा है कि तू शरीर सहित है लेकिन तू शरीर स्वभाव वाला नहीं है। शरीर वर्तमान पर्याय है और तू इस शरीर से भिन्न गायक तत्व भगवान आत्मा है। इस शरीर आदि संयोग से भिन्न त्रिकाली प्रभु भगवान आत्मा है। क्या ये भगवान की बात सच्ची लगती है या झूठी लगती है? नहीं, सच्ची तो है, भगवान का वचन तो सत्य है, द्रव्य प्रमाण है, लेकिन आपको सच्ची लगेगी तो आप कैसे पुरुषार्थ करोगे, आप कैसे श्रद्धा करोगे, आप कैसे स्वीकार करोगे। और यदि आपको सच्ची नहीं लगेगी तो भगवान की वाणी झूठी नहीं होने वाली। लेकिन यदि आपको सच्ची नहीं लगेगी, आपको उसकी श्रद्धा नहीं होगी तो आपके जीवन में उसका अभ्यास नहीं होगा भैया, आपको सत्य की प्रतीति नहीं होगी। देखो भैया, विस्मरण होना बात अलग है। विस्मरण होना मतलब आप बुद्धि के क्षयोत्सन ज्ञान में आ गए कि क्षयोत्सन से वो बात विस्मरण हो जाती है। हम तो अभिप्राय की बात कर रहे हैं। अभिप्राय में क्या है, अभिप्राय बहुत गहरा होता है। आलोसी का अभिप्राय बहुत गहरा होता भैया। यदि अभिप्राय में ये बात निर्णयात्मक बिल्कुल दृढ़ता से बैठी हुई है कि ये चलने वाला परिणाम मुझसे भिन्न है, तो भैया चलते हुए परिणाम के बीच में भी शायद 2 मिनट बाद याद आए, शायद 5 मिनट बाद याद आए, शायद 15 मिनट बाद याद आए, ये बात तुरंत क्लिक होती है कि देखो ये पर पर्याय परिणाम मुझसे भिन्न है। भिन्नता का वेदन होता है और मैं आत्मा इससे भिन्न हूं। अपने आप ही बिना स्मरण करे ये बात स्मृति में आती हुई है, विश्वास के कारण। इसी का नाम प्रतीति। अपने आप प्रतीत होता है भैया कि जो सारा परिणाम चल रहा है वो कर्मोदय जन परिणाम है। पुण्य पाप की जितनी धारा चल रही है वो कर्मोदय जन परिणाम है भैया। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का जितना परिणाम चल रहा है वो कर्मोदय जन परिणाम है। तो मैं गायक आत्मा इससे भिन्न हूं, बस ऐसी प्रतीति को भासना, इसका नाम है श्रद्धा। ऐसा विश्वास अंतर से भासना भैया, ऐसा एहसास अंतर से भासना, इसका नाम है श्रद्धा। अब आप बता भैया, यदि आपका अभिप्राय सही है, यदि आपकी श्रद्धा सही है तो आपको एक भाव भावना अपने आप की होगी भैया, ऑटोमेटिक। और यदि भैया मान लो अभी भाव भावना नहीं हो रही, अभी श्रद्धा नहीं हो रहा, तो ऐसा निर्णय आपको बार बार होगा, बुद्धिपूर्वक अपने आप ही होगा, करना नहीं पड़ेगा, अपने आप बुद्धिपूर्वक निर्णय होगा भैया। नहीं भैया देखो ये सब संसार के विषय सब अनित्य है, ये मतलब परिवार की चिंता सब अनित्य है, दिन रात अपन कहाँ कसायों में डूबे हैं, पापों में डूबे हैं। और भगवान की वाणी तो देखो क्या कह रही है, तू सिद्ध है, तू मुक्त है, तू ध्रुव है। अपने आप की बुद्धि निर्णय करने के लिए अपने आप ही तैयार होगी, अपने आप। क्यों होगी भैया तैयार? क्यों होगी तैयार? क्योंकि आपको विश्वास है, आपके अभिप्राय में है। क्योंकि जो बात अभिप्राय में है वो तो व्यक्त होगी, आधे घंटे नहीं होगी, 1 घंटे नहीं होगी। परिणामों की वक्रता होने से
क्षयोत्सम भाव का भैया विपरीत कर्मादि रूप परिणमन तीव्र होने से आधे घंटे आवरण आएगा, 1 घंटे आवरण आएगा, लेकिन भैया उसके बाद तो अभिप्राय की व्यक्तता होगी, अंतर में अभिप्राय की व्यक्तता नियम से होगी। यदि अभिप्राय में है तो अपना पुरुषार्थ अब उसकी ओर अपनी रुचि है, तो यदि अपनी रुचि है तो वो व्यक्त होगी भैया। और भैया अपन ने सुन लिया, समझ लिया, अपनी रुचि में नहीं है वो चीज, अपने अंतर में वो बैठी नहीं है, अपने अंतर में वो गहरी उतरी नहीं है, तो भैया फिर ऐसा होगा कि जैसे संयोग मिलेंगे, मंदिर में आएंगे तो भैया सहज कसाय मन हो जाएगी, सहज भगवान आत्मा की बात अच्छी लगने लगेगी, सहज मन जो विकल्प में उलझा रहता है वो मन सहज भगवान की बात स्वीकार कर लेगा भैया। मतलब मन के जो संस्कार हैं अशुभ के वो टूटेंगे और अपने आप यहाँ मन में मंद कसाय उसको परिणाम अपने आप ही रहेंगे, ऑटोमेटिकली होगा। भगवान की वाणी का यह अति से तो है ही कि लेशाएं सब अपने आप ही होती है, अपने आप ही लेशाएं सब होती हैं, अपने आप ही अशुभ लेशाएं हटती है, यह अति से तो है ही जनवाणी स्वाध्याय का, चिंतन का, तत्व का इतना अतिशय तो है ही भैया। लेकिन अब इन लेशाओं से, इन कसायों से, इन मंद कसायों से भी भैया इनसे पार अब तो भिन्नता का अभ्यास करना, अब तो कसायों में अनुरंजित होने वाली इस परिणति से भिन्न होने की बात करना भैया कि ये सोम अशुभ की परिणति, ये लेश्या आदि परिणाम अर्थात ये परिणाम ये मुझसे भिन्न है, तो मैं ज्ञाता आत्मा इससे भिन्न हूं, ऐसा अभ्यास करना होगा। तो यहाँ आचार्य चरण स्वामी कह रहा है शंका अष्ट न दृश्यते, शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शंका होगी तो कांक्षा होगी, कांक्षा होगी तो भैया विचिकित्सा होगी, सीधी बात है। अगर आपको शंका होगी तो आप राग द्वेष को अपने परिणाम मानोगे भाई, और राग द्वेष अपना परिणाम होगा तो अनेक इच्छाएं कामनाएं आपकी अपने आप ही होंगी भाई, कोई नहीं रोक सकता। यदि शंका होगी तो भैया द्वेष कसा है अर्थात जुगुप्सा परिणाम अपने आप ही होंगे, घृणा का भाव हो गए भैया, जो वस्तु इष्ट लगेगी वो अपनी भागेगी और जो वस्तु अनिष्ट लगेगी उसके लिए अनिष्ट का परिणाम आएगा कि घृणा होगी उससे, कि मुझसे हटे, दूर हटे, अपने भी जुगुप्सा भाव उत्पन्न होगा भैया, अपने भी गिराने का भाव उत्पन्न। क्यों होगा भैया उत्पन्न गिराने का भाव? इस वस्तु से विपरीत परिणाम को अपन अपना मानता है ना। अच्छा बताओ कांक्षा क्यों उत्पन्न होती है? कांक्षा उत्पन्न होने का क्या कारण है? भूख लगती है तो भोजन की इच्छा उत्पन्न होती है, इसे कांक्षा नहीं कहेंगे। पहले अपने को पहले प्रमाण करना है। भूख लगती है, यदि उदररूपी कोष खाली होता है, अशाता वेगी कर्म का उदय आता है, आहार संज्ञा के कारण से दुख रूप आहार ग्रहण करने की वेदना प्रकट होती है। ये तो कर्म जैसे होने वाला स्वयं भाव इच्छा है, ये समान इच्छा है। अब आप ये बताओ, ये इच्छा हुई क्या ये कांक्षा है? कांक्षा है क्या? है या नहीं? हाँ या नहीं? है? सम्यक दृष्टि के लिए कांक्षा नहीं है, मिथ्या दृष्टि के लिए कांक्षा। अब बताओ क्यों? सम्यक दृष्टि के लिए कांक्षा नहीं है और मिथ्या दृष्टि के लिए वो परिणाम कांक्षा है। क्यों? कारण जल्दी 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 जवाब सब सही आ रहा है, लेकिन स्पष्ट जवाब। हाँ आ सकती, हाँ बता रहे हैं, हाँ 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 हाँ। सम्यक दृष्टि को उस भूख लग रही है, उस भूख लगने वाले शरीर में भी मेपना नहीं है और जो वो ग्रहण कर रहा उसमें भी मेपना नहीं है, उसकी अनंतानुबंधी कसाय का अभाव है। सम्यक में सच्ची प्रतीति है, ये भोजन करने वाला भिन्न है और जो भोजन है वो भिन्न है। उसके अभिप्राय में सम्यक होने के कारण से उसको कांक्षा नहीं है, उसको मत कर्म का हो गया। कांक्षा तो नहीं कह सकते, इच्छा कह सकते आप,
लेकिन कांक्षा का दोष नहीं कह सकते, क्योंकि कांक्षा तो मिथ्या दृष्टि की होती है। उसे अनंतर मंदिर कसाय नहीं, शायद सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती भी भोजन करते हैं भैया, और उनके भोजन के अनुसार अपने तिनका भी नहीं ले सकते उनके आहार का। लेकिन भगवान आत्मा वो निकांक्षित अंग के धारी है, शायद सम्यक दृष्टि है, उनकी भूख कांक्षा नहीं है, जबकि 6 खंड के वैभव के बीच में है, 96 हजार वालियों के बीच में है भैया, लेकिन उनकी जो भूख है, उनकी जो इच्छा है, उनकी जो वासना है, वो कांक्षा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनंत मंदिर है, क्योंकि अनंत संसार का बंद कराने वाली कसाय नहीं है, क्योंकि मिथ्या नहीं है, क्योंकि उन इच्छाओं में मैं बना नहीं है, वो इच्छाएं मुझ में परिणमित हो रही है, ऐसा भाव नहीं है। वो इच्छा अलग है, वो ग्रहण करने वाला अलग है, वो जो ग्रहण किया जा रहा है वो अलग है, और मैं जीवात्मा अलग हूं, ऐसा सम्यक अभिप्राय होने के कारण से उनकी वो भूख कांक्षा नहीं। अब बताइए, अपनी भूख कांक्षा है कि मात्र इच्छा? यदि अपने को आत्म की प्रतीति नहीं है, वस्तु स्वभाव का श्रद्धान नहीं है, मैं जीव जुदा पदगल जुदा का भेद ज्ञान नहीं है, तो वो ही अपनी भूख कांक्षा है। आगम में हर शब्द का सूक्ष्म रहस्य है, हर एक शब्द का सूक्ष्म रहस्य है। इच्छाओं में अनंत मंदिर मिल जाए तो कांक्षा है, और इच्छा में अप्रत्यक्षण और आदि 3 पता नहीं हो तो इच्छा। यहां तो प्रतीति का खेल है भैया, यहां तो सम्यक अभिप्राय का खेल है भैया, यहां तो आपकी सच्ची श्रद्धा का खेल है कि आपकी प्रतीति क्या बोलती है, आपका अंतरंग क्या बोलता है, आपका अंतःकरण क्या बोलता है, आपका उपयोग क्या बोलता है, कि मैं पर पदार्थ जड़ भाव रूप हूं या मैं गायक भगवान आत्मा हूं। अपनी ज्यादा निष्ठा की सहज प्रवृत्ति को स्वीकार करता है या कर्ता भोक्ता के परिणाम को स्वीकार करता है? क्या कहता है आपका उपयोग? अपन कहते हैं ना भैया, उपयोगो लक्षण जीवा, जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। आपका उपयोग कहाँ लगता है, कहाँ एकाग्र होता है? जड़ मिथ्या वस्तुओं की प्रतीति में, वस्तु स्वरूप से विपरीत, या फिर या भगवान की वाणी में जो आया है कि मैं तो ज्यादा निष्ठा भगवान आत्मा हो, सुख स्वरूपी जानने देखने वाला हो, मेरी प्रवृत्ति तो दर्शन ज्ञान में है, और ये सारे पदार्थ मेरी चेतना से भिन्न है, यदि ऐसा भासता है भैया तो कांक्षा नहीं हो सकती। तो कांक्षा मिथ्या दृष्टि हो सकती है, सम्यक दृष्टि को नहीं हो सकती। कांक्षित अंग का धारी है सम्यक दृष्टि, निर्चिकित्सा अंग का धारी भैया। घृणा क्यों होती है, देश परिणाम क्यों आते हैं कि कोई इस जगत में मेरा अनिष्ट कर सकता है, बस इतनी सी बात है। जुगुप्सा का भाव क्यों आता है भैया, घृणा का भाव क्यों आता है कि कोई भी मेरा अनिष्ट कर सकता है, अपने अनिष्ट होने की कल्पना की घृणा उत्पन्न करती है भैया। भैया डायबिटीज है तो क्या घृणा का परिणाम आएगा भैया, शुगर मेरा अनिष्ट कर सकती है, और डायबिटीज नहीं है, गुलाब जामुन प्रिय है तो कांक्षा भैया, गुलाब जामुन भैया ये मेरे भोग का साधन है, या तो राग पढ़ने की या तो देश पढ़ने की, और वो मिथ्यात्व सहित है तो भैया कांक्षा है और विचिकित्सा है, और यदि सम्यक सहित है तो भैया फिर वो कांक्षा और विचिकित्सा नहीं हो सकती। वो अपन निर्णय कर लो भगवान आत्मा अपना क्या चल रहा है। हमने कई और उदाहरण दिए भैया, राग देश रूप परिणाम सम्यक दृष्टि को भी चलते हैं, राग देश रूप परिणतियां सम्यक दृष्टि को भी चलते हैं। सम्यक के 2 स्वरूप स्पष्ट आगम में इसलिए कहे गए हैं, शराब सम्यक और विक्राम सम्यक। साधु दशा में जो सम्यक उत्पन्न होता है, निर्ग्रह दशा में जो सम्यक उत्पन्न होता है वो विक्राम सम्यक है भैया, लेकिन अभी ग्रस्तों को जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है वो शराब राग की भूमिका में होता है। बस वहां अंतर क्या आता है भैया, बस उसको अंतर क्या आता है, उसकी अनंत जो आसक्ति है, जो मिथ्यात है, जो उसमें मैं बने की मानता है, वो मैं बने की मानता मिथ्यात और अनंत मंदिर का अभाव हो जाने के कारण से भैया क्या मिथ्यात का
संक्रमण अर्थात मिथ्या, सम्यक मिथ्या या सम्यक प्रवृत्ति मिथ्या, तीन में से कोई प्रवृत्ति का उदय में चलेगी और अनंतन मंदी का अभाव होगा। भैया ऐसे जीव आत्मा को क्या होगा? सम्यक होगा। तो जिसे सम्यक होगा उसे ये शंका, कांक्षा, वांछादि दोष नहीं। निर्दोष आत्मा, व्यायक आत्मा, ध्रुव आत्मा, उसे पर पर्यायों तक कहीं भी व्यायक भाषा होती है। अपने को भाषता है, कब तक अपन कहते रहेंगे नहीं भाषा? हमने परसों ही कहा था ना भैया, कल ही कहा था, परसों कहा था, उम्र के आधे से ज्यादा क्षण खत्म हो गए, सबकी लास्ट ऑफ अमाउंट लिख रही है, सब 30-35 से ऊपर है और आजकल की आयु 50, 45, 50, 60 बस ओवरऑल। और 60 के ऊपर जी रहे हैं वो तो ब्याज की जिंदगी नहीं, वो तो अंतिम सांसें गिन रहा है। वो तो सीधी बात है। तो जहां आयु का भैया क्षीण है, अपने सब ओवर वाले हैं भैया, ब्याज की जिंदगी चल रही है। यदि अभी भी यदि अपने ये कह रहे हैं कि हमें वस्तु का स्वभाव नहीं भास रहा, मैं ज्ञायक हूं ये नहीं भास रहा, पर पदार्थ सत्य लग रहे हैं, विपरीत भगवान की वाणी से विपरीत वस्तु का स्वभाव झलक रहा है, ये अनित्य वस्तुएं नित्य लग रही है, घर पुत्र परिवार मकान दुकान धन दौलत ये सब अनित्य पदार्थ हैं, ये सब क्षणभंगुर पदार्थ है भैया। यदि ये अपने को नित्य भाषित हो रहे हैं, भगवान आत्मा कहां जाने का विचार है? मिथ्या दृष्टि के लिए निगोज खुला, मिथ्या दृष्टि के लिए निगोज खुला है भैया, पापी के लिए तो नर्क खुला है, लेकिन मिथ्या दृष्टि के लिए कहां जाने के लिए तैयार है? कोई पूछो तो सब मोक्ष जाने की बात करते हैं, तो तैयारी कहां की है? हाँ, स्वर्गवासी जिनका जीवन में पाप करे, जीवन में काम हो करे, जीवन अति आराम अति परिग्रह सहित पूरा जीवन निकला, वो मर गए, दादाजी पिताजी अपनी फोटो के नीचे लिखा गया स्वर्गवासी पूजनी पिताजी। ये अपन मरेंगे तो अपने बच्चे अपने नाती फनते समाज वाले के सारे स्वर्गवासी पूज पंडित जी। अब पता लगा पंडित जी तो गैरदार और वो लिखा है स्वर्गवासी। अब पता है ना, तुम देखो तो जीवन कैसा निकला सामने वाले का, भेद ज्ञान किया नहीं, तत्व निर्णय किया नहीं, सम्यक धारण किया नहीं, संयम धारण किया नहीं, आत्मा परमात्मा की बात सुनी नहीं, स्वाध्याय चिंतन किया नहीं, चैत्यालय आने से डर लगता है, भगवान की वाणी के नाम पसीना आता है, स्वर्गवासी कहां से हो जाएगा? कहां से हो जाएगा बताओ तो अच्छा। यदि पापियों को श्रम मिलता तो बेचारे तो त्रियंश गति के जीव जो भगवान क्या बोलते हैं स्वयंभू रमण समुद्र में ही पंचम गुण स्थान लेके बैठे हैं, उन लोगों की सिर फूक है सब मनो ऊपर, असंख्यात जीव, थोड़े बहुत नहीं, सारी चीज उनकी बुक है भैया। पंचम काल वाले जीवों की बुक में सेठ कहाँ बुक है? अति आराम अति परिग्रह के साथ मर के कहाँ जाता जी? नरक। उनकी सीट रिजर्व है स्वर्ग में, और अपनी सीट बताओ कहाँ बुक है? हाँ निश्चय है भैया। ये रूढ़िता, ये मिथ्यात्व, ये अज्ञान, ये संशय, ये विभ्रम, ये मूर्ताएं जीते जी भैया जीव दया नहीं आती और मरने के बाद पूज पिताजी हो जाते। तो भगवान मायाचारी भ्रष्टाचार और कठोरता की कोई हद नहीं है। जीव के अंदर मायाचारी छल इसका कोई अंत नहीं है भैया। ऐसी मायाचारी ऐसे ये छल अपने जीवन में बना रहा, भगवान कब तक सम्यक दर्शन हो जाएगा और कब तक मोक्ष हो जाएगा? विचार करना भैया।
अपनी सभा इसलिए है, इतने सारे लोग अपन इकट्ठे इसलिए हैं गोष्ठी करने के लिए भैया। अपने को ये विचार करना है कि ये जीवन मिथ्यात्व जी के नष्ट करने के लिए मिला है या भगवान की वाणी का श्रद्धान करके भैया जीव जुड़ा उद्गल जुड़ा समय सार में आत्मा इसका अनुभव करने के लिए मिला। इसलिए मिला ये जीवन, क्यों मिला ये जीवन? भगवान जी जिसके लिए जो तुम कह रहा हो वो तुम सर्वदा झूठ कह रहा कि आत्म कल्याण करने के। चल फिर सही बात है, आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली कि मिला तो भैया इसलिए हम नहीं कर रहे, ये हमारी गलती है, फिर ठीक है। नरकन तो वास्तव में मनुष्य भाव की बेड़ा तो मिली इसलिए है, ये अंतिम किनारा ही है मनुष्य भाव। यहाँ से जीव विवेक विचार सहित तो ये साफ स्वाध्याय कर सकता है, चिंतन कर सकता है, अभ्यास कर सकता है, मनन कर सकता है, सारी अनुकूलता का उपयोग कर सकता है। मिला इसीलिए है, लेकिन अपन नहीं कर रहा है तो अपनी भूल है। मिला तो वास्तव में सही, लेकिन भैया जिसलिए मिला है और वही काम नहीं कर रहा है, वो जिनका कोई औचित्य नहीं है, जो पुण्य पाप के वजह से सहयोग है, पुण्य पाप की वजह से जो व्यवस्थित व्यवस्था है घर मतलब परिवार की, उस व्यवस्थित व्यवस्था को बदलने में मिथ्या विकल्प में लगे हुए हैं। वो भैया कर्ता बुद्धि का पोषण कर रहे हैं, भोक्ता परिणाम का पोषण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान कब आएगा मोक्ष। तो मुझे ऐसा लगता है रोज छत पे जाके देखते होंगे स्वर्ग से विमान तो नहीं आ रहा, सही कह रहा है विमान, मुक्ति का विमान तो नहीं आ रहा है भैया। जीव सोचता है हमने 2 जॉब कर ली भाई, 4 पन्ने पढ़ लिए और गुरु महाराज की जय इतना कह लिया तो हमारा मोक्ष का मार्ग हो जाएगा। हमारा आत्मा न मंदिर पढ़ने से मुक्ति हो रही, न कभी जाप पुस्तकान से मुक्ति हो रही, न 4 पन्ने पढ़ने से मुक्ति हो रही और न मंदिर आने से। आए तो होगी जिन वयन शंका न था, इतने अच्छे से पढ़ते हैं यार। गुरुदेव कह रहे हैं शंका अष्ट न लिखते, जब अपना संशय विभ्रम दूर हो जाए, जब अपना भैया विपरीत परिणति अपनी बिला जाए भैया, अपन जो तत्वों को विपरीत मान रहे हैं, इन मिथ्या वस्तुओं को जड़ बदल वस्तुओं को अपना मान रहे हैं, जब ये विपरीतता खत्म हो जाए, भगवान की वाणी में श्रद्धान हो जाए, उन्होंने कहा जीव जुड़ा उद्गल जुड़ा, तो ये उद्गल वास्तव में पड़ोसी है और मैं आत्मा इससे जुड़ा हूं। पड़ोसी के बच्चों को पालो भैया, कोई दिक्कत नहीं, ममता से पालो, प्रेम से पालो। शरीर पड़ोसी है, उसके उत्पन्न हुए बच्चे पड़ोसी हैं, पड़ोसी के बच्चों को पड़ोसी समझ के पालो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। लेकिन शरीर अपना है, बच्चे अपने हैं, ऐसी श्रद्धा करके पालोगे तो ममत्व है, तो ममत्व भैया। जब शरीर पड़ोसी तो बच्चे, यदि उन्हें पड़ोसी समझ के पालोगे, पड़ोसी करके समझ के प्रेम दोगे, पड़ोसी समझ के भैया अच्छा भोजन कराओगे, जिन धर्म के संस्कार डालोगे, उन्हें धर्म अधर्म का बोध कराओगे भैया, न्याय नीति समझाओगे कि काय तो बंद है, काय से आश्रम है, परिणाम कैसे रखना चाहिए, रात्रि भोजन से क्या दोष है, रात में भैया 4 प्रकार के आहार लेने से क्या दोष है, शील क्या है, संयम क्या है, तो भैया उन्हें लाड़ करोगे, प्यार करोगे, उनकी हित की बात सुनाओगे, तो भैया हमें ऐसा लगेगा कि वास्तव में अपने बच्चों में प्रेम करते हैं। लेकिन उनसे कहोगे अरे पाप करो, छल करो, कपट करो, मायाचारी करो, बाहर जाओ, अब्रह्म का भोग करो, बाहर खाओ, होटलों में खाओ, सब अनीति करो, अनाचार करो, भैया संयम और शील की बात तो बहुत दूर, अवस्त्र वस्त्र पहनो और भैया जो मन में आए वो करो और धन कमाओ और भैया सुख से रहो। भैया हम आपको उनका हितैषी माने या दुश्मन? इसलिए माँ बाप को कुगुरु कहा, क्यों? क्योंकि वो बच्चों को न्याय नीति और धर्म के संस्कार नहीं देते। पढ़ने जाओ, पैसा कमाओ, अनीति करो, अनाचार करो, छल करो, कैसे भी होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, बस पैसा आना चाहिए, नहीं चाहिए। कि कुगुरु नहीं तो क्या है? शादी करो, पुत्र बढ़ाओ, कुटुंब बढ़ाओ, यही शिक्षा देते हैं ना। मंदिर आना सिखाया कभी? ये बच्चा कोचिंग जाता है, घर जाता है, पढ़ता है, मंदिर आने का टाइम नहीं, पाठशाला आने का टाइम नहीं। हाँ लेकिन जो कर रहा है उसके साथ माँ बाप
इसलिए कहा गया भैया, जो भी आपको मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट करे। अपने और क्या परिभाषा पढ़ी थी कुगुरु की? क्या परिभाषा पढ़ी थी? अनायतन की क्या परिभाषा पढ़ी थी? कुदेव कुधर्म कुगुरु, अर्थात कुधर्म मतलब ये मोक्ष मार्ग में रहना है, धर्म नहीं है। ये मोक्ष मार्ग वो जो ये घर गृहस्थी है, इसमें यदि आपने उन्हें सदाचार से रहना नहीं सिखाया, गृहस्थ धर्म का पालन नहीं सिखाया, यदि आप आवृत्ति श्रावक हो, आप जिन कुल में जन्म लिए हो, और यदि आपने अपने बच्चों को आवृत्ति श्रावक रूप अष्टमूल गुणों का पालन करना नहीं सिखाया, रात्रि भोजन का त्याग करना नहीं सिखाया, तो श्रावक धर्म कौन सिखाता? सिखाने के लिए कोई देवता ही नहीं है। अब गुरु हुए या गुरु हुए, श्रावक धर्म का पालन करना कौन सिखाएगा? 8 वर्ष तक के बच्चों को श्रावक धर्म का पालन कराने की पूरी जिम्मेदारी माता पिता की है, और यदि वो पालन नहीं करते तो पूरा दोष निश्चित रख लो भैया। बोझ की होना, बोझ की होना, बोझ की होना, वो उसकी काम लगती, वो उसका काम भैया, वो जाने और उसका काम जाने, अपना काम है। और सुनो, 8 वर्ष तक 10 वर्ष तक के बालक बच्चे माँ बाप जैसा कहते हैं वैसे आचरण करते हैं। 10-12 साल के होने के बाद उसके बाद वो हाथ से बाहर निकलते हैं। सदाचार में जीवन में 10-12 साल तक बच्चों में कोई दिक्कत नहीं है, अरे माँ बाप ध्यान दे तो। लेकिन माँ बाप को इतने पापी मोही अज्ञानी खुद रात में भजन कर रहे हैं तो उन्हें नहीं सुनाएंगे क्या? खुद श्रावक नहीं है तो उन्हें श्रावक धर्म कहाँ से बताएंगे? खुद अष्टमूल गुणों का पालन नहीं करते तो उन्हें अष्टमूल गुणों का पालन कहाँ बताएंगे? खुद आवक खा रहे हैं तो उन्हें टॉफी बिस्कुट और बाजार में खाने से कैसे रोकेंगे? कुरकुरे खाने से कैसे रोकेंगे? जब खुद के जीवन में नहीं होगा तो दूसरे के जीवन में कहाँ से होगा? चर्चा निकाला इसलिए कहा, ऐसे के संगम निकालते नहीं। आपने बात चढ़ी आपको सुनना पड़ेगा, सुनो। आप पूछोगे तो बात छड़ेगी, बात छड़ेगी तो सत्य कहा जाए। तो इसलिए भैया अपन अब दूसरे को छोड़ते हैं क्योंकि इसकी बहुत गहराई है, और अपने आप में गिलानी आने लगेगी यदि चर्चा कर लिया हमने। इतनी गिलानी आएगी अपने आप में, इतनी गिलानी आएगी कि ऐसा लगेगा कि हमने बच्चों को अपने हाथ से जहर पिलाया। अब भी यदि ये चर्चा 15 मिनट कर ले हम तो आपके आंखों से आंसू निकल आए कि हमने अपने बच्चों को साक्षात नर्क के कुंभ में ढकेल दिया, हाथ से धक्का मार के। ऐसी चर्चा है, हमें खुरई में की थी। माँ बाप आंखों से झरझर रो रहे थे, बाहर मंदिर में बैठ कर रो रहे थे कि हमने अपने बच्चों को नाश कर दिया। भगवान आत्मा जब अंतर आत्मा, जब याद रखो भगवान आत्मा, जब तक आप ऐसे सत्य का श्रद्धान नहीं करोगे, सत्य को जानोगे नहीं, जिन भगवान की वाणी को जानोगे नहीं, जब तक जीवन तो अनर्थ की ओर जाएगा। इतनी तो कर ली ओपन, बस इतनी बहुत है, नहीं तो कल से लोग आने बंद हो जाए। तो स्पष्ट तो कह दिया, अब चिंतन आप करो भैया। स्पष्ट तो कह दिया हमने, कुछ शब्दों में हमने कोई मर्यादा रखी नहीं, स्पष्ट तो कह दिया। अब आगे चिंतन आप करो भैया। आपने लिए यहाँ चर्चा चल रही है शंका अष्टना दियते, भगवान की वाणी में शंका नहीं होना चाहिए। अपने को ये सल रहता भैया, यदि बच्चों को अवक्ष नहीं खिलाएंगे तो उनका जीवन कैसे होगा, पोषण कैसे होगा? तो भैया जो जिन घर में बच्चे पलते हैं, जो भगवान की वाणी के अनुसार बच्चे पलते हैं, क्या उनका पोषण नहीं होता? क्या वो प्रज्ञावान नहीं होते? क्या वो विवेकवान नहीं होते? भैया जितना सदाचार, जितना चीज का पालन होता है उतना जीवन निखरता है। अनाचार, कसाय, वासनाओं से जीवन का पतन होता है। यदि इतनी श्रद्धा अपने को हो जाए तो अपन स्वयं विवेक की ओर आगे बढ़े और अपनी आने वाली पीढ़ी को विवेक की ओर आगे बढ़ा दें। लेकिन अपने को खुद विश्वास है ना, झूठ बोलने से व्यापार अच्छा चलता है, मायाचारी करने से व्यापार अच्छा चलता है। अब अपनी आस्था ही कसायों की है तो अपन ने क्या सिखाया है? कसाय बढ़ाओ, धन कमाओ। बस अपनी आस्था बदल जाए, अपन उनको भी सही शिक्षा देने लगेंगे भाई। अपना विचार, अपना विवेक सम्यक हो जाए, अपने को भगवान की वाणी रुचिकर लगने लगे,
अपने को जिन्हें भगवान के वचन इष्ट लगने लगे, भैया अपन भी कथाएं टीवी देखना छोड़ दें तो बच्चे अपने आप ही मोबाइल चलाना और टीवी देखना छोड़ देंगे। तो आप दिन भर देखते हो और कहो कि बच्चे देखने छोड़ दें, संभव है क्या? संस्कार प्रथम पाठशाला घर है भैया। पहली पाठशाला घर है, दूसरी पाठशाला चैत्यालय है। चैत्यालय की पाठशाला में आप भेजना ही नहीं चाहते क्योंकि अरे उन्हें संस्कार मिल गए तो आपको बहुत खतरा है, तो समझ लेंगे भैया कि हमारे माँ बाप ने हमें कुछ नहीं सिखाया, इसलिए पाठशाला तो आप भेजना नहीं चाहते। और भैया घर में आपको सिखाना नहीं है। तो बात तो इतनी सी है कि यहाँ अपना विषय दूसरा आ गया, लेकिन चर्चा दूसरी थी, संघ अष्टनाम दृष्टि। स्वाध्याय के 5 वेदों में उसमें प्रक्षणा है, तो हम लोग स्वाध्याय के समय पूछते हैं तो शंका भी इसके अंतर्गत। अरे वो तो जिज्ञासा है। आप शंका मतलब विरोध, जो कहा जा रहा है उसका विरोध, उससे विपरीत परिणति। और जिज्ञासा मतलब भैया रुचि उसके प्रति और जिज्ञासा उसके प्रति और गहरा ग्रहण करने का भाव। यदि आप कुतर्क करते तो शंका, और यदि आप जिज्ञासा कर रहे हो भैया वो तो अच्छा लक्षण है। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तो समाधान कैसे होगा, अंतर में कैसे जाएगी? तो भगवान अपन आगे चल रहे हैं भैया। आज का समय वैसे पूरा होने को है, बस इतनी सी बात कि अपने को वस्तु स्वभाव की श्रद्धा जमे, अपने को स्वाध्याय की रुचि लगे। जब अपन उस वस्तु स्वभाव ग्रहण करेंगे तो भगवान आत्मा जब अपनी प्रतीति में सत्य रहेगा तो अपनी वाणी से सत्य निकलेगा। जब अपनी प्रतीति में सत्य रहेगा तो अपने आचरण से सत्य होगा, सत्य का परिणमन होगा भैया। जब अपन भगवान के वचनों को सत्य मान के इससे ही आत्मा का हित है ऐसा स्वीकार करेंगे तो भैया जगत के जीवों को भी भगवान की वाणी, देखो महावीर भगवान का संदेश देखो, जियो और जीने दो भैया। जब अपन जीना सीख जाएंगे तो इस जगत को जीना सिखा सकते हैं कि सदाचार में, न्याय में भैया, अनीति से, पाप आचार से हटके न्याय में, सदाचार में भी जीवन परम सुखमय जीवन है। ऐसा जीवन जिया जा सकता है और ऐसे जीवन से जीवन का उत्थान होता है। जब अपन जिएंगे तब इस पूरे लोक को हिंसा से रहित, मायाचार से रहित, काम भोग से रहे, कसाय से रहे जीना सिखा सकते हैं भैया। पापाचारी जीवन नहीं है, अनीति जीवन नहीं है, अन्याय ही जीवन नहीं है। सदाचार में, संयम में जीवन भी जीवन है। ये जिए और जीने दो का यही तो मंत्र। जब अपन जिए तो दुनिया को जीना सिखाएं भैया। अब जब अपन ही नहीं जीना जानते हो तो जब अपन ही जीने वाले को नहीं स्वीकार करते हो, अपन ही ये सोचते हो भैया खाओ पियो और मर जाओ, कल किसने देखा। जब अपन ही जीव आत्मा को स्वीकार ना करते हो तो चरणानी योग के अनुसार हमने सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या कही थी? चलिए बताओ क्या कही थी? कल चरणानी योग के अनुसार सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या कही थी? हाँ सही है बिल्कुल। क्या कही थी? प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। आस्तिक्य मतलब जीव आदि पदार्थ है, जीव आदि पदार्थ है। भगवान की वाणी में जैसा आया है वैसा सत्य है। 6 काय के जीवों के प्रति अनुकंपा भैया, संवेग, संसार दुख रूप लगना। संसार में ऐसा लगना कि संसार तो दुख कुंभ है, इस दुख कुंभ में खुद फंस के या किसी को फंसा के कभी सुख होने वाला नहीं है भैया। जब ऐसी भावनाएं प्रसम, कसायों को मंद करें अपन, कसायों की वक्रता से हटें, कसायों के परिणाम से अपन अलग हो तो अपना कल्याण होगा भैया। तो कर्णानी योग के अनुसार भैया जो मिथ्यात्व का 6 उपशम और 6 उपशम का भाव आएगा तो सम्यक दृष्टि कहलाओगे भैया। नहीं तो गाड़ी तो ऐसे ही चल रही है, अनादि काल से भड़क रही है, अनंत काल तक संसार में लड़ती रहेगी भैया। 4 गति 84 लाख योनियों में पढ़ते तो बहुत अच्छे से हैं कि भटकते हुए अनंत काल हो गया, पर अपने आदि अंत की अब हो गई। हाँ
प्राप्त हो जाए तो भैया सुन लो, होगा ही तो किसे मानेंगे? निशंकाविक गुण सहित जो सम्यक को प्राप्त कर, उसके लिए प्रारंभिक हो गया। आदि कब जानिए? जब ये जीव निशंकाविक गुण सहित